नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं विवेक पाठक। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में किए गए लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार देश के किसानों पर पड़ रही है। लॉकडाउन की वजह से किसानों को फल और सब्जियों के साथ ही दूध और अन्य फसल, गेहूं, चना, सरसों आदि ढोने पौने पौने दाम पर बेचने पड़ रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी देश का जो किसान है वो महामारी से निपटने के लिए अपनी अग्रिम मोर्चे पर खड़ा होकर खाद्यान्न की आपूर्ति पूरा करने के लिए भंडार को भरने में अभी भी लगा हुआ है। इसलिए देश भर में 250 से ज्यादा किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति यानी कि AIKSCC ने 16 मई को किसान सम्मान दिवस मनाने का फैसला किया है। AIKSCC के संयोजक VM सिंह ने आउटलुक को और जनसत्य को अभी बताया कि 16 मई 2020 को सुबह 9 बजे किसान सम्मान दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए किसान अपने घर की छत यानी आंगन या फिर अपने खेत पर खड़े होकर राष्ट्र ध्वज, संगठन का झंडा या फिर कोई भी कृषि यंत्र 5 से 10 मिनट तक दिखाते हुए एक दूसरे के सम्मान में हौसला अफजाई करते हुए गर्व से कहेंगे कि मैं किसान हूं। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा किसान अपने हक की आवाज उठा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद इस विशेष बातचीत में मिस्टर VM सिंह हमारे साथ मौजूद है। VM सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जनसत्य न्यूज के विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरे देश की जनता जानती है कि इस देश का जो किसान है वो बहुत मजबूत है और जिस तरह से सैनिक की बात करें तो किसान भी अपनी देश की राष्ट्रभक्ति में हर दिन जो रात जो है वो जुटा हुआ है। और लॉकडाउन जैसे और कोरोना महामारी जैसे स्थितियों में भी लगातार किसान घर से बाहर निकलकर अपनी जान जोखिम में डालकर जनता के लिए, देश के लिए अन्न पूर्ति की जो मुहिम में जुटा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। और ये जो मुहिम है और जिस तरह का जो सम्मान दिवस जिसके लिए आपने अपील की है 16 मई के लिए, क्या मकसद है, एजेंडा क्या है इस पूरा जो है सम्मान दिवस का? देखिए, पहले तो समझे हम लोग जिस दिन लॉकडाउन हुआ था जी, लॉकडाउन के बारे जैसे मालूम हुआ तो आदमी कहाँ गया? दुकानों पे गया, राशन लेने गया, अन्न लेने गया, दालें लेने गया। उसके अलावा उसने ना कोई खरीद करी, ना अपनी कोई गाड़ी खरीदी, जेवरात खरीदे, कपड़ा खरीदा, बूट खरीदा, कुछ नहीं खरीदा। केवल उसने किया कि भाई मुझे खाने के लिए खाद्य पदार्थ चाहिए। तो अगर ये पदार्थ पूरे नहीं होते, किसानों ने हर साल 70 साल से किसान जो है आजादी के बाद घाटे का सौदा होने के बावजूद भी अन्न दे रहा है देश को। और वही आज हम कहते हैं कोरोना फूड वॉरियर है किसान। किसान ने आज जो है, जब आप घरों में बैठे थे, जब आदमी देख रहा था कब बाहर निकले, कोरोना से जो है घबरा के घर में बैठा था, किसान बाहर निकल रहा था, पहले आपको अन्न दिया और अब आगे के लिए अपना गेहूं काटने बाहर गया। और श्रोताओं को मालूम होना चाहिए, आपके व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए कि गेहूं के अंदर इतना साहस चाहिए, क्योंकि गेहूं के अंदर जब वो थ्रेशिंग करता है कटाई के बाद, तो गर्दा जो निकलता है वो फेफड़ों पे सीधा जाता है और कोरोना भी फेफड़ों की मार करता है। उसके बाद भी किसानों ने साहस दिखाया, गेहूं इकट्ठा किया कि अगले साल भी आपको गेहूं मिले, ऐसा ना हो कि अभी तो निपट जाएं और आगे ना मिले। ये लड़ाई जो है किसानों ने करी है। कोई और चाहे या नहीं चाहे, कोई हमें शाबाशी दे या नहीं दे, हमारा कहना यह है, हमें धरती माता अगर शाबाशी देती है, आशीर्वाद देती है, अगली साल हमारी फसल हो जाएगी। प्रकृति आशीर्वाद देता है या देती है तो अगली बार क्या होगा कि हमारा जो है, जैसे नुकसान इस बार ही हुआ है, अगली बार नुकसान नहीं होगा, ओलावृष्टि नहीं हो, बाढ़ नहीं हो, सूखा नहीं हो। अगर ये दोनों हमें आशीर्वाद देंगे तो वही किसान को चाहिए कि किसान को उनका आशीर्वाद चाहिए, नेताओं का आशीर्वाद नहीं चाहिए, जो आज तक उन्होंने जिक्र तक नहीं किया कि किसान ने अपनी जान जोखिम में डाल के पहली श्रेणी में खड़े होकर और कोरोना की लड़ाई के अंदर सबसे सामने आया है। इसलिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने यह फैसला किया है कि 17 तारीख को लॉकडाउन तकरीबन खत्म हो रहा है। 16 तारीख को हर किसान अपनी छत पे जाएगा, अपने आंगन में खड़ा रहेगा, अपने ट्रैक्टर में जाके हॉर्न बजाएगा या अपने खेत पे जाके झंडा लहराएगा, देश का लहराएगा, अपने संगठन का लहराएगा, टोपी बिल्ला पहन के करेगा और कहेगा मैंने देश की सेवा करी है। जब कोरोना के अंदर महामारी थी, मैं देश के काम आया हूं, मुझे गर्व है कि मैं किसान हूं। और एक दूसरे की हौसला अफजाई करेंगे। बहुत बढ़िया। सुबह 9 बजे।
मिस्टर सिंह, सबसे बड़ा ये सवाल है कि चलिए ठीक है, मतलब अगर सरकार ने तो जितना गंभीरता से जो फैसले लेने हैं वो लेंगे, और जो जिस तरह से देश की जो जनता है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति विशेष, अगर राजनीतिकरण के और राजनीतिक पटल को अगर थोड़ा सा अलग कर दिया जाए तो किसानों के लिए हर देश के नागरिक के मन में और दिल में सम्मान होता है, और वो जानते हैं कि देश का किसान ही हमारे लिए दो वक्त की रोटी के लिए जो अन्न की जो व्यवस्था है वो उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, जुटा रहता है। और उसके बाद आज अगर ये सम्मान की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं किसान इसके लिए मेरे ख्याल से डिजर्व करता है। और जो भी स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं जो किसानों के लिए जो किया जाए उतना कम है। हालांकि जो किसान का अपने लिए ही और किसान मतलब राष्ट्र के लिए, जो राष्ट्र के किसान को एक दूसरे को समर्पित आप जो कर रहे हैं, असल में अगर इसका संदेश देने की बात है तो वो संदेश किस तरह का होगा, अगर संदेश को ब्रीफ करने की बात की जाए? देखिए, पहली चीज ये है, आज देखिए, आज 70 दिन नहीं हुए हैं, हर उद्योग ने, एमएसएमई हो, बड़े उद्योग हो, छोटे हो, सबने कह दिया हमें पैकेज चाहिए। 7 साल से किसी का सौदा खेती करके देश का भरपूर भंडारण भर रहा है। और इस बार भी अगर आप देखो तो अनसीजन थी, ओलावृष्टि हुई थी फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, गेहूं कटाई के समय तक, और उसके बाद भी, उसके बावजूद भी किसान खड़ा रहा। ये देश को देखना है, ये योद्धा जो है, जो खाद्यान्न आपका योद्धा है, ये मजबूती से खड़ा रहा देश के लिए। उसके बावजूद भी उसकी गेहूं जब आई, उसकी सरसों जब आई, उसमें से भी काट लगा लिया आपने। एमएसपी उसको नहीं मिला। बहुत प्रांतों में 1925 गेहूं के बदले 1300, 1400, 1500, 1600 में गेहूं बिका। अभी एक दिन तोमर जी जो हैं मंत्री, कृषि मंत्री, उन्होंने एक चैनल पे बाइट डाली थी, हम भी वहां थे बाइट सुनने के बाद। उसमें उन्होंने कहा 170 लाख मेट्रिक टन हमने जो है इकट्ठा कर लिया है गेहूं प्रोक्योरमेंट का। बहुत बड़ा काम किया है, शायद उन्हें मालूम नहीं। 170 लाख में से 100 लाख टन तो पंजाब से किया, हरियाणा से किया, यूपी से किया, बिहार से क्या किया, मध्य प्रदेश से क्या किया, और यूपी अकेले में 350 लाख मेट्रिक टन गेहूं होता है। 350 लाख मेट्रिक टन। तो ये हवा हवाई में जब लोग बातें कर देते हैं तो उस समय लगता है कि किसान को जो है हौसला अफजाई एक दूसरे की करके बढ़ानी चाहिए, क्योंकि खेती के बिना गुजारा नहीं है। अगर कहीं किसी से गलती हो रही है, उस गलती के ऊपर हम मिट्टी डालें, सरकार से हो से उसको मिट्टी डालें और अपना फर्ज निभाएं। हमें धरती माता के प्रति अपना फर्ज निभाना है, हमें प्रकृति की तरफ अपना फर्ज निभाना है। यही तो मैं कहता हूँ, कहीं ना कहीं देखिए ना, कोरोना की मार जो है, मालिक चाहेगा गांव तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम लोग धरती माता के दूत हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है, जब आपकी सब्जी खत्म हो गई, फल खत्म हो गए, दूध खत्म हो गया, उसके बाद भी आप डटे रहे, खड़े रहे। आज भी किसान अगली फसल के लिए, अभी आपको मालूम है ना कि अभी बुआई होनी है, रुपाई होनी है धान के लिए, लेबर कम है, नहीं है, अगली फसल के लिए भी किसान डटा हुआ है। तो किसान जो है अपना फर्ज पूरा कर रहा है। और मैं मानता हूं कि सरकार को भी कहीं ना कहीं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज 40 लाख परिवार गन्ना किसान है। एक परिवार में 5-5 लोग मानो तो 2 करोड़ लोगों की जीविका गन्ने पे है। 12,500 करोड़ रुपए आज बकाया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना 2017 में चुनाव के अंदर कि मेरी सरकार ले आओ आप यहां, 14 दिन में आपकी पेमेंट होगी। नहीं हो रही ना पेमेंट। तो अब जब प्रधानमंत्री जी पैकेज दे रहे हैं तो पहला काम एक करें कि 12,500 रुपया जो उनने मिल मालिकों ने देना है और जो ब्याज ऊपर से देना है, या तो हमसे ब्याज मत लो। अगर हमसे ब्याज लेंगे, बैंकें लेंगी, सोसाइटी लेंगी, हमें भी ब्याज मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा है। सही तो बात। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो पैकेज के अंदर 12,500 करोड़ प्लस ब्याज दे दें और बाद में वसूली वो मिल मालिकों से करते रहें। कम से कम इसमें किसानों का काम भी चल जाएगा, आगे के लिए काम चल जाएगा। और दूसरी, मैं उम्मीद करता हूं इनसे कि जब किसान पिट गया है, छोटा किसान 1 एकड़ का, आधे एकड़ का, 1.5 एकड़ का, 2 एकड़ का, जो सब्जी लगा रहा था, सब्जी में वो इतना करता है कि वो मेहनत ज्यादा करता है, पूरे साल की सब्जी के अंदर से उसका खर्चा निकल जाता है। वो किसान जब पिट गया तो आगे अपना लोन वापस नहीं कर सकता। वो लोन वापस करे नहीं करे, उसको लोन देने की बात करो। लोन माफ कर दो तो आपका एहसान होगा, नहीं माफ करो तो फ्रेश लोन देने की बात करो। ये चीजें सामने आनी चाहिए जिसके अंदर देश का भला हो, जिसमें किसान का भला हो, और जिसमें कहीं ना कहीं जीविका लोगों की चले आगे। अगर जीविका नहीं चलेगी
तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कोरोना के बाद। ये वीएम सिंह, बहुत पते की बात है। मैं आपको आपको बता दूं कि अभी हमारी जो, जैसे मैंने बताया था कि राकेश टिकैत जी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो यूपी के जो गन्ना किसान है उनका 1.5 साल से लेकर 2 साल तक का बड़ा बकाया है, जिसको कि वो चाहते हैं कि उनको कोई राहत पैकेज मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन ये जो बकाया है वो अगर सरकार उन तक जल्दी अभी दिलवा दे, उसका बकाया का भुगतान हो जाए, तो वो बहुत बड़ी जो मदद के तौर पर देखी जा सकता है, उसे देखा जा सकता है। ये बात कितना आप समर्थन करते हैं इस बात से? देखिए, पहली चीज ये शायद सबको मालूम है कि 30 साल से गन्ने की जो लड़ाई है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर कहीं हम ही लड़ रहे हैं। और मैं उसमें किसी, राकेश ने कहा है तो उसने अपनी तरफ से ठीक कहा है, कुछ मिले यहाँ पर पिछले साल का भी बकाया है, तकरीबन 250-300 करोड़ बचा पिछले साल का। अब इस साल का जो बकाया है, हकीकत यह है जब 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, 20 लाख करोड़ रुपया अंदर जो है, आप 2,20,000 करोड़ हो गया, 1% 20,000 होता है। आपको 1% से कम हम कह रहे हैं कि आप 2 करोड़ लोगों के लिए ये पैसा दे देना यार, तो ये तो देना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी को ये पैकेज के अंदर से ये पैसा देकर, और ये पैसा रिकवर करना है बैंक इनसे, चीनी मिल मालिकों से। इन्होंने चीनी बनाई है, इन्होंने एथेनॉल बनाया है, इन्होंने उसके अंदर को जनरेशन के अंदर बिजली बनाई है, इन्होंने दारू बनाई है। ये मुफ्त का पैसा नहीं है, इनको मुनाफा होता है। पर चीनी अभी नहीं बिक रही है, समझ में आता है कि चीनी नहीं बिक रही है क्योंकि अभी लॉकडाउन, बाजार बंद है। वो सीधा के साथ 12,500 करोड़ प्लस इंटरेस्ट जो है वो किसानों के खातों में आ जाए और उनसे रिकवर किया जाए। 3 महीने बाद कर ले, 4 महीने बाद कर ले, वो आप जाने, किसान का तो पैसा मिल जाए कम से कम। उत्तर प्रदेश के अंदर पुराना गन्ना अभी उसका पेरा नहीं गया सट्टे का, अभी गन्ना खड़ा है। सुप्रीम हाई कोर्ट ने हमारे केस में 3 बारी ऑर्डर किया था, और आपको मालूम होना चाहिए 1995, 96, 97 में जब मिलें बंद हो गई थी, फिर से मिलें चालू हुई थी और अगस्त तक चली थी। मिल, कोर्ट ने कहा था जब तक पूरा गन्ना पेरा नहीं जाएगा, मिल बंद हो गई तो खड़े गन्ने का देना पड़ेगा। तो इसलिए कि ये जो है गन्ने के सट्टे फालतू दे दें और पेराई चालू करें, क्योंकि जब ये गन्ना निकलेगा तभी तो अगला गन्ना बोया जाएगा ना। जो आखिरी बुआई है गन्ने की अभी चल रही है, जब गन्ना ही खड़ा है, खेत खाली नहीं है, तो बुआई कहाँ होगी? फिर साइकिल खत्म हो जाएगा। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, गन्ने के अलावा सब्जियों के अंदर किसान इतना पिट रहा है आज भी, वहां से लेके आना मुश्किल हो रहा है, लॉकडाउन के बाद भी मुश्किल होगा। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गन्ने ये इसकी लगा दें, हर चीज की लगाएं, दूध की लगा दें और सब्जी की लगाएं, बल्कि भी लगा दें अगर हो सके, कि किसान को अगर आलू 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, जो 8 रुपए बेच सकते हैं, इससे कम नहीं मिलेगा, और बाजार में 25 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगा। इसमें उपभोक्ता को भी फायदा होगा और किसान को भी फायदा होगा। आज की तारीख में किसान से तो 1 रुपए लिया जाता है, यहाँ पे बेचा जाता है 80 रुपए बेचा जाता है। तो दोनों तरीकों से आज उपभोक्ता भी मार खा रहा है और किसान भी मार खा रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम लोग कहते हैं मिनिमम इंटरवेंशन प्राइस एग्रीकल्चर के उसके अंदर, जब तक अमली जामा नहीं बनाओगे तब तक कोई काम नहीं है। आपने कह भी दिया 20 लाख करोड़ दिया, जब तक पैकेज आएगा नहीं, कहां से आएगा नहीं आएगा, जब तक पहुंचेगा नहीं उसका फायदा नहीं। वही 12,500 करोड़ हमारा है, जब तक हमारे घर का फायदा नहीं। हमसे ब्याज ले रहे हो, हमें मिल नहीं रहा, कहां से देंगे हम? अच्छे दिन मत लाओ, पर इतना तो ले आओ कि सांस तो ले पाए। आज किसान सांस नहीं ले पा रहा। आज मजदूर का देखा ना क्या हाल है, मुझे तो शर्म है। कल मैं देखा कि एक महिला ने एक बच्ची को दिया और कुछ घंटे बाद ही 160 किलोमीटर पैदल और चलने को जाए। वहीं पर अफसोस ये होता है कि कुछ दिन पहले ही आरटीआई में आया कि जब लॉकडाउन में सब लोग बैठे थे या घरों में बैठे थे, तो 68,607 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर दिया। 50 उद्योगपतियों का, केवल 50 का। अगर 1 करोड़ मजदूर भी अपने घरों को अगर आना चाहते, आज विवाद हो रहा है कौन टिकट का पैसा देगा, कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई कह रहा हम देंगे, कोई कह रहा हम देंगे। अरे पीएम केयर से जो आपने 1,000 करोड़ रुपया निकाला है, 1 करोड़ मजदूर, अगर 10 लाख रुपया एक रेलगाड़ी का रेट होता, एक रेलगाड़ी में पहले तो 3,000-3,500 लोग जाते थे, आज अगर केवल 1,000 लोग भी 1,200-1,500 लोग जा रहे हैं, तो आराम से 1,000 करोड़ के अंदर वो घर पहुंच जाते।
और यही अगर लॉकडाउन से पहले जब आपने 19 तारीख को कहा था कि जनता कर्फ्यू होगा 22 तारीख में, उस दिन कह देते कि 24 तारीख में लॉकडाउन भी होगा, और प्लान तो बन गया था, लॉकडाउन भी होगा, और उस समय मजदूर अगर जाता, छतों पे जाता, कैसे जाता, 3,000 लोग अगर आप फ्री भी चलाते तो आपका 300-400 करोड़ में काम चल जाता। पर आपने नहीं किया। आज मजदूर को कम से कम इतना चाहिए, जब वो घर पहुंच रहे हैं, जिस हालत में पहुंच रहे हैं, उनको रोजगार कैसे दोगे? अभी मैं 1,000 करोड़ की फिर से बात करूं, पीएम केयर में जो आपने कहा है दे रहे हैं, अगर 1 करोड़ मजदूर में बटा तो एक आदमी को कितना मिला? 1,000 रुपया। कितना 1,000 चलता करोड़ है है? ना? हम्म। 1,000 कितना देर चलेगा? और अगर 2 करोड़ लोगों में बटा और मजदूर तो 10 करोड़ से ऊपर हैं, तो 100-100 रुपए मिला तो क्या होगा? इससे बेहतर यह है कि मनरेगा के अंदर उनको दिहाड़ी दो, दिहाड़ी बढ़ाओ मनरेगा की, उनको दिहाड़ी दो, और मनरेगा को कृषि के साथ लिंक कर दो, खेती के साथ लिंक कर दो, कि इसमें जो है इतने मजदूर आपकी धान की रुपाई करेंगे, इतने क्या करेंगे, उसमें किसान को भी फायदा, मजदूरों को भी फायदा है। और साथ साथ एक काम करो, पहले तो एक बहाना था कि देहात के अंदर इंडस्ट्री नहीं आ सकती, क्यों? बिजली नहीं है। अब तो बिजली हर कहीं है ना। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो आ रही हैं, उनको देहात में लगाने की बात करो कि मजदूर को इतनी दूर आना ना पड़े। ये कॉम्प्रिहेंसिव काम करना पड़ेगा, सोच समझ के काम करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिन जो है कोरोना के बाद, इंडस्ट्री बहुत लो जाएगी, जीडीपी बहुत लो जाएगा, और किसान अगर खड़ा हो गया, जैसे खड़ा है, उसको आपने तंग और ज्यादा नहीं किया, उसको थोड़े सपोर्ट दे दी अगर, तो खेती की अगर जीडीपी 4 भी आ जाती है, तो देश कहीं ना कहीं संभल जाए। सही बात है। आज देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण आज किसानों के ऊपर ही बात करने वाली हैं, और जो राहत पैकेज है 20 लाख करोड़ का, उसका जो एक अलग सेगमेंट है किसानों के लिए, वो आज उसकी जो है ब्रीफिंग होगी। तो क्या उम्मीद करके चलना चाहिए किसानों को, और खासतौर से आपके मन में क्या एक उम्मीद है? जिस तरह से ऋण माफी की तो बात एक अलग आ जाती है, दोबारा से ऋण देने की बात आ जाती है छोटे किसानों के लिए, सेगमेंट है, जो है इसको क्लॉज बनाया जा सकता है, ये भी एक राय हो सकती है। साथ ही साथ जिस तरह से आपने जो मजदूरों के लिए, जो किसानों को जो मनरेगा के तहत जोड़ना, ये भी एक बहुत बड़ी पहल हो सकती है। तो किस किस तरह की नई उम्मीद है, और जिस तरह से राहत पैकेज की बात है, असल में राहत मिलेगी किन चीजों से, वो बिंदुओं पर अब मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, पहली चीज तो ये है, विवेक भाई, एक चीज समझो अच्छी तरह, इकोनॉमी को बूस्ट अगर करना है, हम लोग खेती करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बेवकूफ हैं। खेती को अगर बूस्ट करना है, तो परचेसिंग पावर होनी चाहिए, जो आप को खपत करने के लिए। अगर किसान के पास बाइंग पावर नहीं होगी, रूरल इंडिया के पास, देहात के पास पावर नहीं होगी, तो खेती के अंदर से जो पैसा आ रहा है अगर कम होगा, तो फिर आपकी इंडस्ट्री टूट जाएगी। पहले भी आपने देखा ना, डिमोनेटाइजेशन के बाद आप तो पूरा ठीकरा कोरोना पे फोड़ सकते हैं, पर आपको मालूम होगा एक सबसे ऑटोमोबाइल का क्या हाल था, इंडस्ट्री का क्या हाल था। मेरा क्या हजारों निर्मला लाखों सीतारमन नौकरियां जी गई। को नहीं, निर्मला सीतारमन जी को ये करना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस C2 के हिसाब से, स्वामीनाथन के हिसाब से जो C2 था, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट थी, जिसमें हमारे कैपिटल की कॉस्ट भी थी, डेप्रिसिएशन भी था, उन सबको मिला के अगर हमें देते और उगती हो, उससे कम कोई खरीदेगा नहीं, तो हर किसान के पास कम से कम 20,000 10,000 रुपए एकड़ फालतू आएंगे। वो किसान घर में पैसा नहीं रखता, बैंक में पैसा नहीं रखता, वो बाजार में जाएगा, बाजार में अच्छा उछाल आएगा और इकोनॉमी बढ़ेगी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस C2 के हिसाब से देना। C2 मत दो, जो आपका आज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मक्का का है, गेहूं का है, सोयाबीन का है, चने का है, मूंग का है, मसूर का है, उसका तो दो कम से कम। आपको मालूम है ना, हम डीजल लेते हैं, डीजल महंगा हो गया, केवल किसानों को डीजल चाहिए। अभी डीजल महंगा हो गया, खाद जो है सरकारी रेट से हम कम नहीं ले सकते, डीजल जो रेट होगा उससे कम नहीं ले सकते, बिजली हम 1 पैसा कम नहीं दे सकते, जो जो आपके जो कीटाणु के जो है आपके मेडिसिन हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जो सरकारी रेट हम पैसा कम नहीं दे सकते। अगर हमारे जो इनपुट कॉस्ट का हम 1 पैसा कम नहीं दे सकते सरकारी रेट से, तो हमारा आउटपुट जो है उसकी कॉस्ट अगर एमएसपी गवर्नमेंट ने लगाई है 1925 का, तो उससे 1 पैसा कम क्यों हो? ये सरकार को गारंटी देनी पड़ेगी। अगर ये करती हैं अपने इसमें, जो आज उनको प्लान होगा, जो किसानों के लिए डिक्लेयर करेंगे कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे, और जिन्होंने सस्ता बेचा है उनको हम डिफरेंस दे देंगे, तो किसान कहीं खड़ा होगा।
पर ऐसा तो नहीं है कि केवल जिस किसान। जिस क्या ये जो आप बातें उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, क्या आपको लगता है कि ये इच्छा शक्ति उनकी सरकार के स्तर पर जो है दिखाई देगी, वो भी इसी तरह से जो किसान उनके लिए जरूरत सोच के चल रहा है, किसानों के लिए भी सरकार इस लेवल पर जाकर जो है निर्णय लेगी? देना चाहिए, किसान को जो है सम्मान देना चाहिए, किसान के लिए जो पैकेज देना चाहिए। आज वही हम आपसे मैंने जितनी बात ये करी है कि पैकेज क्या होना चाहिए, हम क्या उम्मीद करते हैं, और अगर देंगे तो अच्छा है, नहीं देंगे, जैसे मैंने कहा 70 साल से घाटे का सौदा करने के बाद भी हम किसान देश को खुराक दे रहे हैं, और यहां पर इंडस्ट्री है, सब बंद हो गई तो वो हाथ फैला के बैठ के हम चला नहीं पाएंगे। इसलिए पैकेज देंगे, किसान के माध्यम से देश आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा कृषि प्रधान देश है, 70% लोग किसान और मजदूर हैं, देहात में रहते हैं, इसलिए देहात का ध्यान तो देना ही चाहिए इनको। बिल्कुल सही बात है। तो चलते चलते एक आखिर में सवाल मैं लूंगा मिस्टर सिंह आपसे कि 16 मई को ये किस वक्त हम उम्मीद कर सकते हैं जब देश के किसानों का एकजुटता और एक सम्मान जो एक दूसरे के प्रति जो है दिखाई देगा, और किस तरह से इसके बाद एक माना जा सकता है कि जो किसान होगा इस देश के अंदर जो हालातों में से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चलिए ये तो ठीक है कि जो लोग संपन्न हैं वो तो स्थितियों से जूझते हुए हो सकता है एक साथ अपने साथ खड़े हो जाएंगे, जो लोग मजदूर वर्ग के जो श्रमिक हैं, जो किसान, अभी जैसे आपने जिन छोटे किसानों की बात की है, छोटे किसानों की जो बात हो रही है, क्या वो किस तरह से किस लेवल पर खड़े हो सकते हैं, वो दिखाई दे सकते हैं? देखिए, किसान और मजदूर सिक्के के दो पहलू हैं। जो आदमी के पास 4 एकड़ जमीन है, उसके 3 बच्चे हो गए तो अगली बार 1-1 एकड़ आ गया, 12 महीने 1 एकड़ से घर नहीं चल सकता। तो किसान और मजदूर तो इकट्ठे ही हैं, और इनको अलग अलग कर दिया गया था, पर कम से कम एक दूसरे का साथ देना है। हमें देखना है कि किसान को आज कम से कम मान दो, सम्मान दो, कि किसान छाती तान के ये तो कहे कि मैं किसान हूं। आज आपको मालूम है क्या होता है ना, गांव के अंदर खास तौर पे जब लड़का जवान हो जाता है, पढ़ लिख गया है, नौकरी मिल नहीं रही है, डिप्रेशन में जा रहा है, क्राइम में जा रहा है, कहीं ना कहीं वापस खेती में आ गया, जब लड़की वाले आते हैं उसको देखने के लिए, तो वो क्या कहता है? वो ये नहीं कहता है कि मैं खेती करता हूं, कहता है जी प्रॉपर्टी डीलर कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, ये है वो है, क्योंकि वो शर्माता है खेती बोलने से। अगर खेती बोलोगे तो लड़की का बाप खुद बेशक खेती करता हो, अपनी बेटी का हाथ खेती करने वाले को नहीं देता है। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, गर्व से कहो मैं किसान हूं। क्यों? जब देश को तुम खिला रहे हो तो पीछे क्यों रह रहे हो? अगली श्रेणी में तुम रह रहे कोरोना से लड़ने के लिए, तो पीछे क्यों रह रहे हो? इसलिए हर किसान गर्व से बोले मैं किसान हूं। ये अगर उसने अपने मन में डाल दिया, धारणा डाल ली, ये कारण देश है। आपको मालूम है ना, एक स्लोगन था जय जवान जय किसान, कब आया था? शास्त्री जी ने तब दिया था चाइना वॉर के बाद, कि जवानों तुम भी खड़े हो जाओ, किसानों तुम भी खड़े हो जाओ। हमें PL 480 अमेरिका से लाना पड़ रहा है लाल गेहूं, तो हमें जवानों की जरूरत है, किसानों की जरूरत है। आज हालात ये हैं, हमें किसान की जरूरत है, हमें नौजवान की जरूरत है। जवान तो किसान के घर से पैदा होता है और सेवा मुक्त होने के बाद फिर किसान बन जाता है। तो आज इसलिए हमारा स्लोगन ही है जय किसान जय नौजवान, दोनों को खड़ा होना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान खड़ा होगा। बहुत बड़ी बात है। और हम भी आपको VM सिंह जी, आपके जो है आपकी इस अपील पर जनसत्य न्यूज़ की तरफ से एक विशेष सम्मान जो हम प्रेषित करते हैं देश के किसान के लिए। और हम ये बात जानते हैं और बखूबी समझते हैं कि देश का जो किसान है वो किन भी किसी भी कैसी भी परिस्थितियों में हो, लेकिन जो हालात हैं वो हमेशा डटकर उसके लिए जो है उसको सामना करने के लिए खड़ा हुआ दिखाई देता रहा है। और देश की आर्थिक स्थितियां जो भी रही हो, लेकिन किसान ने, भारत के किसान ने कभी ना देश की जनता को भूखा मरने दिया है, ना देगा, ऐसी उम्मीद है। और हमारी तरफ से एक विशेष सम्मान हम जनसत्य न्यूज़ की तरफ से आप सभी किसानों के लिए प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जनसत्य न्यूज़ से बात की। अपनी तरफ से जो 16 तारीख का जो आपका जो अपील है, हम उम्मीद करते हैं ये बहुत सफल होगा और देश के किसान एक साथ एक स्थिति पर, एक पटल पर खड़े होकर अपने आप को मजबूत और देश के सम्मान के साथ जुड़कर खुद को मजबूत होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगा, ये हमारे साथ विवेक जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा इसमें जी, हो सकता है 16 तारीख को किसान इस मौके पे एक गाना भी रिलीज करे उस दिन। अच्छा, कोशिश हो रही है हमारी। जी जी, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बहुत गाना धन्यवाद। गाना अगर रिलीज होगा तो सर हम उम्मीद करते हैं कि वो गाना जनता के द्वारा, आपके द्वारा जो है जनसत्य न्यूज़ तक पहुंचे, और उसके बाद फिर हम जनसत्य जी न्यूज़ पर भी अब उसको जो है उस गाने को लोगों तक पहुंचाने का पूरा काम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए सर। तो ये हमारे साथ AIKSCC के जो है नेशनल कन्वेनर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर मिस्टर VM सिंह ने कहा कि जो देश का जो किसान है, आज उसको एक दूसरे के लिए ही सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार से जितनी उम्मीदें हैं वो सरकार अभी कहीं ना कहीं किसी फ्रेमवर्क में उसमें चूक होते हुए जो है जनता के लिए और जो देश के किसान के लिए जो है कमी छोड़ रही है। शायद कोई उम्मीद है अभी भी, और जो सम्मान की बात जिस तरह से की जा रही है 16 मई को, जो इस तरह से एक साथ खड़े होकर एक अपील, एक आवाज़ उठाने की बात जो की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि देश का जो किसान है वो हर समय हर स्थिति में सैनिक से कम भूमिका में नहीं नजर आता है। और आज जो हालात है देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोरोना महामारी के लिए, ऐसी स्थिति में भी जब किसान घर से बाहर निकलकर देश के लिए अन्न पैदा करने की लड़ाई में जुटा हुआ है, तो ये उनके सम्मान के लिए आज 16 मई को जिस तरह से अपील की गई है, जनता की तरफ से भी, हम जनसत्य न्यूज़ की तरफ से भी हम अपील करते हैं कि लोग इस बीच में 16 मई को खास तौर से देश के किसानों के लिए सम्मान में अपना हाथ उठाएं। राष्ट्र ध्वज जिस तरह से आप अपना उठा सकते हैं और देश के किसान के लिए जो सम्मान दे सकते हैं वो ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये विशेष प्रस्तुति पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप फेसबुक पर जनसत्य न्यूज़ को लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर जनसत्य न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।